पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना आईएमएफ में, तो आईएमएफ का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज़ के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। कि आईटी में वो बहुत आगे हैं। अगर किसी मुल्क में पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, इंडियन कैंडिडेट होंगे तो दे विल प्रेफर इंडियन। वजह एजुकेशन है। इंडिया के अगर आप वापस जाएँ ना तो 1991 अगर आप विकीपीडिया करें तो हमारे जैसे ही हालात है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उनके पास $1 बिलियन भी नहीं था, और $1 बिलियन कर्ज लेने के लिए उन्होंने अपना गोल्ड जो है वो प्लेज करवाया था। स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के कि इंडिया के अंदर यूपीआई एक ऐप है जो एक सब्जी फरोश इस्तेमाल कर रहा है कि आप कैश नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें हमें। बात यह कि एजुकेशन की, वहाँ पर एजुकेशन लेवल ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकनॉमी $4 ट्रिलियन की हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में महज कुछ बिलियन डॉलर का फासला रह गया है, जो कि हम इसे भी बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। पूरे दुनिया में इकनॉमी के मामले में फर्स्ट नंबर पर USA और दूसरे नंबर पर चीन है, तथा तीसरे और चौथे नंबर पर जर्मनी और जापान है। अगर हम इसी तरह रैपिड ग्रोथ करते रहें तो हम जल्द ही चीन को पछाड़ देंगे। भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का मूल कारण है मेड इन इंडिया पॉलिसी। आज भारत सुई से लेकर बड़े बड़े चीज़ों के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बना हुआ है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आज भारत से अन्य देश ट्रेड करने के लिए उतावला रहते हैं, क्योंकि भारतीय निर्मित सामान सस्ते और मजबूत होते हैं। इसी बीच मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को चाइना और USA में देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई और अपने को कोसने लगे। बोल रहे हैं कि हम तो भारत से अभी 100 साल पीछे हैं। इसी बीच मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लेकर पाकिस्तानी जनता का क्या है रिएक्शन, इसे देखने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। चल। गाड़ी स्टार्ट हो गया। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं। 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त। इंडिया जो है सरफहरिस्त है और उसका वो डायरेक्टर है IMF के जो डोनर्स है वो G20 के ममालिक हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं, ठीक है। और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। क्या है? ये आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन में इजाफा हो। यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो म्यार है ना वो भी इन्हीं की तरह की है, जब ये म्यार ख़राब है। भारत को 75 साल हो चुके हैं। जितना डिजिटलाइज में भारत नज़र आता है उतना पाकिस्तान नज़र नहीं आता। रिसेंटली एक कह लें कि वफद ऑस्ट्रेलिया का इंडिया गया था, जहां पर वो लोग देखकर सरप्राइज हो गए, स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के कि इंडिया के अंदर यूपीआई एक ऐप है जो एक सब्जी फरोश इस्तेमाल कर रहा है कि आप कैश नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें हमें। बात यह कि एजुकेशन की, वहाँ पर एजुकेशन लेवल ज़्यादा है। हमारा एजुकेशन लेवल बहुत ही लो है और लिटरेसी रेट जिसको कह सकते हैं आप, वो वहाँ के मुकाबले में बहुत कम है। इसके अलावा वो लोग साइंस में बड़ी तरक्की कर चुके हैं। जिस मुल्क में जाएं आपको अमेरिकन, ये मेरा मतलब इंडियंस मिलेंगे इन एवरी कंट्री, और वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। रही बात डिजिटली, वहाँ एजुकेशन का लेवल है, इधर हमारे लोग जो हैं उसको भी समझते नहीं हैं। अब हम इस शॉप पे अगर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वो कहेंगे जी 2.5% हमें ज़्यादा दें या 7% ज़्यादा दें, तो ये बाहर तो कभी नहीं मैंने पे किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला क्या इन फ्यूचर आने वाले चंद सालों में होने वाला है? पहले अपने आप को पैट्रियोटिक तो बनाए ना, देन आप किसी नेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मेरी जितने भी इंडियंस फ्रेंड्स हैं, जितने के साथ मेरी बात होती है, उन लोगों में कभी भी वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने कैपेबल हो और हम कितने कैपेबल हैं। वो इन चीज़ों के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि जी इंडिया ने कर लिया तो हमें भी करना चाहिए। इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। हम कर भी नहीं पाते, इंडिया ने कर भी लिया तो नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि हम लोग कंपेयर और कंपटीशन की तरफ जाते हैं। पहले हम लोगों को सीखना है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, $4 ट्रिलियन की GDP उनकी। इंडिया का
अमेरिका इंग्लैंड मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज़ के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाता है। आप अपने मुल्क को ही बुरा कही जा रहे हैं। मुल्क को नहीं बुरा कर, हम लोग बुरे हैं। हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। जमीन अल्लाह की है, ये दरख्त, ये रियलिटी बता रहे हैं। मुझे क्या, मुल्क नहीं मुल्क होता है। इंडिया के अगर आप वापस जाएँ ना तो 1991 अगर आप विकीपीडिया करें तो हमारे जैसे ही हालात है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उनके पास $1 बिलियन भी नहीं था, और $1 बिलियन कर्ज लेने के लिए उन्होंने अपना गोल्ड जो है वो प्लेज करवाया था। तो उसके बाद सारा रेवोल्यूशन आया था। उनकी जो यूथ है उन्होंने फिर बाहर जाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये सारा रजीम चेंज वहाँ से हुआ है। सो 2015 से पहले नहीं, 1991 से ऑनवर्ड इंडिया जो है वो एक डिफरेंट ट्रैक पे चल रहा था, जिसकी वजह से आपको ये जो चीज़ें नज़र आए। तो अगर हम आज भी अगर अपनी आंखें खोल लें, स्पेशली यूथ जो है, एजुकेशन को अगर समझ लें और डिपेंड करना छोड़ दें कि वो करेगा तो मैं करूँगा। आप समझते हैं सिर्फ एजुकेशन ही पर्पस है जो आज पूरी दुनिया में इंडियंस राज कर रहे हैं? बड़े बड़े CEOs इंडियंस हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे इंडियंस हैं, इवन के पॉलिटिशियंस पे भी इंडियंस हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन मेक्स द चेंज। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कि IT में वो बहुत आगे हैं। अगर किसी मुल्क में पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, इंडियन कैंडिडेट होंगे तो दे विल प्रेफर इंडियन। वजह एजुकेशन है। और पाकिस्तान में सर वो बात यह है कि पाकिस्तान में कमी नहीं है टैलेंट की, सिर्फ ट्रेंड नहीं है और कमी तो नहीं है। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से, हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा मजबूत है। क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की, हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा, क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर, नीचे दर्जे पर है। अच्छा। जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने भी, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करना, तो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना, बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। सर तो अगर स्टूडेंट है तो फिर अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। नवाज शरीफ को लेके खाना, या इमरान खान को लो, या किसी बंदे को लो लेके, रब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नवाज शरीफ सुन रहे हैं। अच्छा, तो वीडियो आपने देख ही लिया। वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।